गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आपने हेडिंग लिखनी है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, हमने इससे पहले नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिए थे, तो आज हम सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ेंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आपने हेडिंग लिखनी है सिंथेटिक इंडिकेटर, और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, यानी एक ही एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो है फिनोफ्थैलीन, यानी ऐसा इंडिकेटर जिसका ओरिजिन हम फैक्ट्री से करते हैं, यानी सिंथेटिक यानी मैन मेड है, ये नेचुरल ऑब्टेन नहीं है। ठीक है, तो फिनोफ्थैलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये भी अपने कलर चेंज की हेल्प से हमें क्या बताता है, ये बता सकता है कि सामने जो सब्सटेंस है, हमारा सैम्पल सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसमें ए करके लिखेंगे आप, व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोफ्थैलीन गिव्स पिंक कलर, यानी जब बेसिक होता है सॉल्यूशन या सैंपल हमारा बेसिक है तो कलर कौन सा आएगा, पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी करके आपने लिखना है, व्हेन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, यानी बेस में तो पिंक कलर करते हैं लेकिन एसिड में ये कलरलेस रहता है। ठीक है, तो हमने दो तरह के सब्सटेंस पढ़ लिए हैं, ऐसी सब्सटेंस जो एसिडिक होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, ना ही वो एसिडिक के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ना ही वो बेसिक के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो सिंथेटिक इंडिकेटर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ये दोनों लिख लीजिएगा हेडिंग में। फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे, दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो इसका आपने एग्जाम्पल लिखना है वाटर। ठीक है, वैसे तो एकदम डिस्टिल्ड वाटर, एकदम साफ पानी जो होता है वो ही न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, हमने अब तीनों तरह के सब्सटेंसेस पढ़ लिए हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जब हम किसी एसिड में किसी बेस को ऐड करते हैं तो एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को हटा देंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, यानी जो सब्सटेंस हमें मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। इसीलिए हम उस सब्सटेंस को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन में जो न्यूट्रल प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली यहाँ सॉल्ट की बात की जा रही है, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, ये ना तो एसिड होता है ना ही बेसिक होता है। अगर हम दोनों एक ही जैसा लें, एसिड और बेस दोनों एक ही कंसंट्रेशन का लें, तो फिर सॉल्ट यूजुअली न्यूट्रल होता है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट के साथ साथ सॉल्ट और वाटर इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इसी डेफिनेशन को सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये डेफिनेशन, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद अब इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl, ये L लिखा हुआ है, इसे I मत समझिएगा, ये HCl लिखा हुआ है, ये एक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनकी रिएक्शन हुई और इनकी रिएक्शन से हमें मिला सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ का Na और यहाँ का Cl, ये दोनों यहाँ पर आके जुड़ गए, NaCl बन गया, ये सॉल्ट है। बचा क्या हमारे पास, 1H और एक O, तो इसने मिलके बना दिया वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो वाटर प्लस NaCl विद लॉट ऑफ हीट इवॉल्व, इसके साथ ही कई सारी काफ़ी ज़्यादा हीट भी इवॉल्व होती है। तो आज की डेट में आपने इतना काम कॉपी में कंप्लीट करना है।